देखिए यहाँ पे कर रहा है कि एक मिक्सी की नगद अदायगी के साथ 390 की 3 समान मासिक किस्तों में खरीदी गई हैं और ये दर जो है 16% वार्षिक है। तो 16/12 में मंथली कितना होगा 4/3%। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान निकाल लीजिए। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है 390 इंटू पी इंटू 1 प्लस 3 गुने 4 बटा में क्या होगा 3/100। नीचे में हो जाएगा n/n इंटू दर कितना है 4 और बट्टा में हो जाएगा 3 × 2 में 100। यहाँ से प्रिंसिपल का मान निकल जाएगा आपको 1140। ठीक है, तो नगद मूल्य क्या होगा 1140 और 360 ये तो नगद मूल्य होगा ये 360 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, नगद मूल्य। तो यहाँ से जो मेल 1500 हो गया। अब क्या कीजिए तो 1500 अब हमको निकालना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। देखिए कहता है कि एक डीलर जो है एक माइक्रोवेव ओवन इतना नकद पर देता है। एक ग्राहक इतना नकद तथा 3 वार्षिक किस्तों में खरीदता है। यदि डीलर 12% वार्षिक संयोजित होने वाला ब्याज लेता है तो प्रति किस्त की राशि, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। मूलधन 5800 माइनस 1600 घटाएंगे ये आएगा 4200। तो प्रत्येक किस्त का मान निकाल लीजिए। तो प्रत्येक किस्त का मान यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा मूलधन 4200 और इंटू 1 प्लस NR/100 और नीचे में हो जाएगा n/n-1 इंटू रेट बाई 2 इंटू 100 यानी ये निकल जाएगा 1700। नेक्स्ट कहता है एक जो है रेफ्रिजरेटर इतना की तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात इतना देकर खरीदा। यदि ब्याज की दर 24% वार्षिक हो तो रेफ्रिजरेटर का नकद मूल्य क्या होने वाला है। तो मान लीजिए मूलधन यदि x है और मिश्र धन है 3180 तो ब्याज होगा 3180 माइनस x। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। यहाँ से आगे x का मान निकल जाएगा 3000। तो नगद मूल्य कितना होगा 3000 प्लस 7000 10,000। ये ऑप्शन। कहता कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 5-4 की कोटि कितना है -4। बी ऑप्शन। फिर कहता है कि मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु के नियामक है 0 0। फिर कहता है कि एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, एक्स अक्ष का वह बिंदु जो इतना से क्या है समदूरस्थ है। तो इसी स्थिति में मान लीजिए ये बिंदु है, मान लीजिए ओ ए और बी। तो समदूरस्थ कब होगा जब ओ ए बराबर क्या होगा ओ बी या फिर ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु को एक्स वाई। ठीक है, तो -4। देखिए कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो एक्स अक्ष पर वाई 0 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा यानी x, 0। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु तो क्या होगा x-3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा इसी तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 0 यानी 0 0। सी ऑप्शन। नेक्स्ट 48 नंबर है कि ये जो है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है पी का मान। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के यदि है तो ए बी सी डी। तो ए सी यदि निकालिएगा ए और सी तो 9 6 15। ठीक है, 9 6 15 हमको निकालना है पी का मान। तो 6 1 और सी है 9 4। ठीक है, और ये है बी है आपको 8 2 और ये है P3। तो 9 6 15/2 बराबर हो जाएगा P + 8/2। ये 2 से 2 कट गया
पी का मान क्या होगा 7 हो जाएगा, पी का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर देखिए 7 एक ही तो ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। 49 नंबर यदि देखें तो कह रहा है 49 में जो है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक एक एक इतना इतना उनके शीर्षों के निर्देशांक होंगे। ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है। ठीक, तो उसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस तरह से यदि आप देखें तो मध्य बिंदु का नियामक यदि आपको पता है तो ये मध्य बिंदु होगा, ये है 4 1 4 1, ये है 2 3, ये है 1 1, क्या है 1 1। तो आप यदि देखें तो क्या करेंगे, इसको x1 y1 लेके चलेंगे, x1 y1। ठीक है, इसी प्रकार x2 y2, ठीक है, x3 y3, x3 y3। यहाँ से मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, और y1 प्लस y2 यही 1 के बराबर हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और y1 प्लस y2 का मान इसी तरह x1 प्लस x3 का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 लेके बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप सॉल्व करेंगे सारे को। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ये आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा है कि इतना इतना को मिलाने वाली रेखा 3:1 में बांटती है तो पी के निर्देशांक। तो इतना इतना को मिलाने वाली रेखा 3:1 में, तो पी के निर्देशांक क्या होगा mx2 यानी 3 × 9 27 mx2 प्लस nx1 यानी 5 बट्टा में m प्लस n यानी कितना हो जाएगा 4 यानी 32/2। सॉरी, ये हो जाएगा कितना, तो 7 5 12 यानी 4 हो जाएगा। तो 32/4 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 8 पहले बी ऑप्शन में है तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि बिंदु k-4 से गुजरने वाली रेखा x अक्ष तथा y अक्ष के क्रमशः 1 0 0 2 पर काटे तो k का मान। तो इस तरह देखिए ये 0 2 और 1 0 पर काटता है तो k का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 बराबर होगा आपको, ठीक है, y माइनस y1 यानी 0 से गुजरता है तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस स्लोप होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा y बराबर -2 x प्लस में 2। ठीक है, अब कहा था k -4 से गुजरता है तो x की जगह आप यदि x की जगह k और y की जगह 4 तो -2k प्लस 2 तो कितना होगा k का मान। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 2 4। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 2। तो k की जगह x की जगह k तो 2k प्लस 2k -4 बराबर 2। तो k का मान 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब 52 नंबर देखिए, कहता है कि यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो तो क्या हो जाएगा, तो 1 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 1/2। ठीक है, 1/2 x1 इंटू वाई 2 माइनस वाई 3 प्लस x2 इंटू वाई 3 माइनस वाई 1 प्लस x3 इंटू वाई 1 माइनस वाई 2 बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है 53 में देखिए, कहता है बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज के केंद्र का जो है मूल बिंदु हो तो AQ BQ CQ। तो यहाँ पे देखिए इतना इतना से बने त्रिभुज के केंद्रक तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपको कितना है 0 0। तो एक बार a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा 0। तो AQ BQ CQ क्या होगा 3ABC यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 54 नंबर देखिए, कहता है मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y² बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर
एक सरल रेखा, ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखा, तो एक सरल रेखा। फिर कहता है ए बी, इस तरह ए बी दर्शाता है, तो ये जो है किरण को दर्शाता है, किरण ए बी, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहता है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन कोण, तो 57 में देखिए एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 होगा, बी ऑप्शन। फिर कहता है कि यदि ए बी सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं जहाँ सी कर्ण है तो त्रिज्या आर वृत्त जो त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करता है आर द्वारा दिया गया। तो देखिए ये है एक समकोण त्रिभुज और ये है सर्किल, और देखिए ये इसमें टच कर रहा है, ये है रेडियस, ये है रेडियस, ये है रेडियस। तो इस तरह क्या होगा, आर बराबर होगा ए प्लस बी माइनस सी बट्टा में 2, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी माइनस सी बट्टा में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, इतना है तो आपको निकालना है। अब त्रिज्यखंड का कोण दे दिएगा, त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है ये क्या होता है, इसको कुछ इस तरह से होता है, ये आर, ये आर, ये एल, यानी 2r प्लस एल का मान निकालना है, ठीक है। तो 2 इंटू आर का मान 10.5 और एल, ठीक है, एल क्या होगा, तो यहाँ से एल यदि निकालिएगा तो चाप की लंबाई होता थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितना है 10.5, इसको सॉल्व कीजिए, इसमें जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपको ए ऑप्शन 32। नेक्स्ट कहता है कि ये किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कोण हो सकते हैं, तो एक। फिर कहता है कि कौन सा समूह किसी त्रिभुज के कोण हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन, ठीक है। 62 नंबर यहाँ पे देखिए कहता है किसी त्रिभुज ए बी सी में ए क्यू जो है, किसी त्रिभुज ए बी सी में जो है आपको समांतर है, पी क्यू पैरेलल है, ठीक, मान लीजिए ए बी सी। तो इस स्थिति में ए पी बट्टा ए बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा। फिर ए क्यू कितना होगा, ए क्यू 4 और ए सी निकालना है, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, बी ऑप्शन। 63 में देखिए कहता है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से कितने समकोण बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ से देखिए तो एक समकोण बनाया जा सकता है, यानी ए ऑप्शन। 64 नंबर कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु पी की स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त को ओ से गुजरने पर रेखा क्यू पर काटती हैं, तो ओ क्यू 12 है पी क्यू की लंबाई। इस तरह से जो है आपको ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, √119 हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या इस पर लंब होता है, तो √12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती हैं। बाह्यतः स्पर्श करता है तो 1 2 और 1 3। देखिए 66 है कि तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण के योग कितने समकोण के बराबर, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 होता है, यानी 2 समकोण। फिर कहता है 67 नंबर देखिए 67 में है कि जो है जीवा ए बी, ठीक है, और ओ पी लंब डाला गया है। मान लीजिए ये है जीवा ए बी और ओ पी जो है यहाँ से ओ और पी लंब डाला गया है, ठीक है, लंब डाला गया है। तो ये त्रिज्या को क्या करेगा, यानी जीवा को 2 भागों में बाइसेक्ट करेगा, पूरे 8 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आधार ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि लंबाई एल चौड़ाई डब्लू के साथ एक आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × एल + डब्लू, बी ऑप्शन। 70 नंबर देखिए एक घनाभ की ऊंचाई, आयतन दे दिएगा 275, तो ऊंचा आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने यानी 11 एच का मान। नेक्स्ट कहता है 2 सिलेंडर त्रिज्या दे दिएगा, उनकी ऊंचाई दी है, तो क्या होता है पाई यानी r² × h1 और r² × h2, 5 3 है, ठीक। तो यहाँ से आपको निकलना है उनके आयतन का अनुपात, ठीक है, आयतन का अनुपात निकलना है, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5। देखिए इस 5 हो जाएगा एस के जगह, तो कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपको 27, बी ऑप्शन। फिर कहता है कि गोलाकार गुब्बारे 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती हैं। दो मामलों में गुब्बारे के सतह का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, यानी 8 का स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर। त्रिज्या 8 से बढ़कर 12 हो जाता है, ठीक है, 8 से होकर 12। तो कहता गोलाकार 8 से 12 हो जाती हैं दो मामलों में सतह के क्षेत्रफल। तो त्रिज्या की यदि देखें तो देखिए क्या होता है 4r1 स्क्वायर, ठीक है, तो गोला का तो होता है 4r1 स्क्वायर 4r2 स्क्वायर, r2 स्क्वायर ये हो जाता है 8 और 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, यदि आप देखें तो ये 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी 4:9। 73 नंबर देखिए, यहाँ पे ऊंचाई और आधार का व्यास दे दिया, लंबवृत्तीय शंकु का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 8, तो एल हो जाएगा कितना 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो पाई आर एल यानी 136, डी ऑप्शन। फिर कहता है कि एक बड़ा आयतन, ठीक है, सबसे बड़ा आयतन इतना सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटे जा सकने वाले लंबवृत्तीय लंबवृत्तीय शंकु। तो यहाँ पे रेडियस कितना है 2.1 होगा, ठीक है, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में 4.2। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा डी ऑप्शन। 75 नंबर देखिए, तो अभिष्ट जो है यहाँ पे बेलन के बोतल, ठीक है, सेंटीमीटर की एक बेलन की बोतल है, शंक्वाकार की संख्या, शंक्वाकार बोतलों की संख्या क्या होगा, तो बेलन का आयतन बट्टा में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा 75। 76 नंबर देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक है, तो चौड़ाई को x मानिएगा तो लंबाई x+1 होगा, ठीक। तो परिमाप दे दिए गए हैं, तो क्या होगा, परिमाप होगा 2x+1 बराबर 7। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, लंबाई तब 4 हो जाएगा, 4 × 12, ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कमरे के चारों दीवारों को प्लास्टर की लागत इतना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 2 × L + B × H, ठीक है, और कहता है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो फिर 2 × ठीक है, दोबारा कर रहे हैं तो 2 × L B × H, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 2 × तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 और 2 दूनी 4 इंटू में 25, 25 चौका 100, सी ऑप्शन। देखिए 78 नंबर देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल अंश, एक आयत की लंबाई इतना बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई इतना कम कर दी जाती है, लंबाई LB तो क्षेत्रफल लंबाई L चौड़ाई B LB हो जाएगा, तो L/3 + L इंटू B - B/3 ये हो जाएगा 8/9 LB, ठीक है, तो कितना कमी होता है, तो 1/9 का कमी होता है, यानी सी ऑप्शन। 79, तो घनाभ का आयतन होता है LBH। यहाँ पे देखिए कहता है 20 की वृद्धि फिर 20 की कमी, 20 × 20 बट्टा में 100, ये 2 कट जाएगा -4, डी ऑप्शन। अतः प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य 81 का देखिए, तो n+1/2, 5 n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6/2 3। 82 में देखिए, तो दिए गए आरोही क्रम में इसको यदि सजाते हैं तो 1 2 3 4 5 7 12 होता है, माध्यक निकालना है,
तो जो बीच में हो जाएगा 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर, 7/2 सारे, सॉरी कितना हो जाएगा, 4 3 7, 3 इधर 3 इधर 4 हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट, बहुलक निकालने के लिए वर्गों की, तो देखिए बहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए। 40 नंबर देखिए, 84 नंबर है कि 40 जो समांतर 40 मानों का समांतर माध्य 65, इन 40 मानों में प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो मानों में समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, तो माध्य कितना है, 65 है, 5 की वृद्धि यहाँ हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो जो परिवर्तन आंकड़ा में होता है वही परिवर्तन समांतर माध्य में होता है। 85 में तो कहता है n सम संख्या है, तो माध्य क्या होगा, n माध्य होगा n/2 प्लस n/, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, n/2 और n/2 प्लस 1 माध्य। 86 में है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो डी ऑप्शन, परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। 87 नंबर है कि आवृत्ति माध्यक, और ये दे दिया गया है, तो माध्यक दे दिया गया है, बहुलक दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर होगा 3 गुने माध्य का माइनस बहुलक बट्टा में 2 यानी 24.5। देखिए कहता है कि यहाँ पे माध्य दे दिया गया है, प्रत्येक में m से भाग देने पर n बढ़ाने पर नया माध्य होगा, तो m ये होगा x मीन भाग देने पर n बढ़ जाएगा, यानी ए ऑप्शन। कहता है वितरण का माध्य कितना के अनुपात में, बहुलक तथा माध्य, तो बहुलक होगा 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, यानी हो जाएगा 5, तो 5:2 ये ऑप्शन। 90 है माध्यक बहुलक का मान, तो यहाँ से आप माध्य निकालिएगा, 3 निकल जाएगा, माध्यक 3 बहुलक 3, तो बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 में देखिए cos a माइनस बी इतना है, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ठीक है, बट्टा में cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी यदि करें तो ये हो जाएगा 8 + 3 बट्टा में 8 - 3, यानी कितना होगा 11 बट्टा में 5। ये हो जाएगा sin a प्लस बी sin b, यहाँ नीचे में cos a cos b 5/11। ठीक है, तो यहाँ से tan a tan b क्या होगा 5/11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 92, तो देखिए इसका मान जो है a प्लस बी बराबर कितना होगा 90, क्योंकि इन दोनों a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मान यदि तब तो इसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 45 का मान 10 स्क्वायर 45 का मान 1 होता है। ठीक है, यदि इन दोनों का जोड़ यदि 1 होगा तो साइन स्क्वायर ए जो साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है, तो बी ऑप्शन। 93, तो साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं साइन के पावर 4 और -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, सी ऑप्शन। 94, tan थीटा इतना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए h निकल जाएगा 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, तो 1 - 4/5 और नीचे में 1 + 4/5, यानी 1/9, ऑप्शन नंबर बी। 95 जो है ये हो जाएगा 1 + 10a 10 स्क्वायर बटा 1 - इसको क्या लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर इसके जगह पे, तो ये हो जाएगा आपको 1 + 10 स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर, ये नीचे में हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, यानी 10 स्क्वायर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 96 यदि देखें तो कोसेक थीटा है 2x, कोट है इतना, तो यहाँ से आप क्या कीजिए 2 कॉमन कीजिए, 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बाई 2, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कोट
cot थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर डी 97। देखिए साइन थीटा, तो यहाँ से बी का मान कितना निकलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 5/4 यानी 2, 99। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान 1 घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान कितना होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 99 में देखिए 10 इतना है, तो यहाँ से आप 10 5 तो 10 लगा दिए, 10 a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 45, 1 आ जाएगा यानी 45 डिग्री। 100 नंबर देखिए साइन थीटा इतना है, तो टेन थीटा, तो यहाँ से एच बी निकल जाएगा 4, तो 3/4 माइनस 2 गुने 4/5 बट्टा में 3 गुने 3/5 प्लस 5/4 सॉल्व कीजिए, -17/61 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।